हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी आपका हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 2020-21 में, उसमें जितना प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछा गया है वो सभी प्रश्न का ये संग्रह है। तो आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका रेलवे ग्रुप डी देना हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 देना हो या डीएफसीसीआईएल देना हो, हम अगर एक शॉर्ट वर्ड में बोले तो जिस भी एग्जाम में भी जनरल साइंस जनरल नॉलेज पूछा जाता है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है। तो ये जारी किया जाता है UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है। तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये कहाँ? सतपुड़ा से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया गेम 2018 का आयोजन किसने किया था? तो ये इंडोनेशिया का 2 शहर है जकार्ता और पालमबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1923 में बना था और आपको डेट भी याद रख लेना, 1 जनवरी 1923 को बना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी या कौन है? ठीक है, तो ये है जीएस लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका कि गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो देखिए विधानसभा संसद के अंग नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है कि 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1798 से लेकर के और 1805 के बीच में था। अगला क्वेश्चन देखिए कि बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सर्वाधिक जो होता है ये मीथेन होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 गो कार्बन होता है और 4 गो हाइड्रोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो C++ लैंग्वेज 1970 के दशक में आया था। अगला देखिए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि RBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 के हुआ था। इसका अगर आपसे नेशनलाइजेशन पूछ दे, राष्ट्रीयकरण तो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों देखिए हम ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिविजन करा रहे हैं ताकि आपका जो तैयारी है वो क्या हो जाए कि और थोड़ा बूस्टअप हो जाए। अगर आपको लगता है रिपीट करके देखना चाहिए तो आप जरूर देखिएगा। देखिए हम सभी क्वेश्चन को रिपीट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोग देखने वाले होंगे जिनको वो एक ही बार चाहिए, एक ही बार में चाहिए वो क्वेश्चन, मतलब उनको रिपीट वर्ड में नहीं चाहिए, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ। आपको अगर लगता है कि हमको रिपीट करके देखना चाहिए तो आप एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद एक बार और सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। वोट देने के लिए उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था? तो देखिए 1989 में किया गया था और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया है और ये कहाँ पे बनवाया गया? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बनवाया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि थियोफ्रेटस किसके जनक है? तो ये वनस्पति विज्ञान और बोटनी के जनक है। ठीक है। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये असम के निवासी थे और इनको भारत रत्न भी 2019 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य क्या है? तो गरादी जो है ये पुदुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य है। अब हम लोग देखेंगे जो 13 जनवरी को पूछा गया था जो सेकेंड शिफ्ट में, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है।
पहला क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग कहाँ है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में। और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। 2019 में कुश्ती चैंपियन में किसने स्वर्ण पदक जीते, तो मैरी कॉम के द्वारा ये जीता गया था। अगला देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 65.46% है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया, मतलब उसको घाटा लग रहा था इसलिए बंद हो गया, तो ये स्पाइस जेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आस्की का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है कि कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ, तो रूस सबसे पहले अलग हुआ था। अगला आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि JNNURM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन एंड रिन्यूएबल मिशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है। नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड किस देश से सम्मानित किया गया था, तो किस देश के द्वारा मिला था इनको, तो UAE के द्वारा ये पुरस्कार इनको मिला था। कई एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो 1929 में। और किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है, तो ये बाइनरी पद्धति पर काम करता है, यानी कि 0 और 1 इसी भाषा को कंप्यूटर समझता है। समझ गए, यही होता है बाइनरी नंबर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। इसमें यह था कि पेड़ नहीं काटना है। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि हुमायूं पुस्तक यानी कि हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम है। किस चुनाव में महिला को आरक्षण दिया जाता है, तो पंचायत चुनाव जो होता है गांव में, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। यानी कि फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता, तो फ्रांस के द्वारा ये जीता गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। समझ गए बातों को। अब हम लोग फेज 2 में चलेंगे। फेज 1 अभी तक कंप्लीट हो गया, अब फेज 2 में चलेंगे, जो स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से। तो अब हम लोग 16 जनवरी का जो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 1 जो है ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2008 में हुआ था। अगला देखिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इसी दिन यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये अफ्रीका गए कब थे, तो ये अफ्रीका गए थे यानी कि 1853 में गए थे। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। MICR कैसा डिवाइस है, तो MICR जो डिवाइस है ये एक इनपुट डिवाइस है। समझिए बातों को, जैसे कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस होता है ना और आउटपुट होता है, उसी तरह से MICR जो है कैसा, तो एक इनपुट डिवाइस है। अगला देखिए कि यानी कि 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे, तो मुस्लिम लीग और गरम दल दोनों मिल गए थे लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि यानी कि स्प्रेड शीट किससे संबंधित है, तो MS एक्सेल से संबंधित है स्प्रेड शीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है, तो 17 है। और सबसे अधिक किसका है, तो बिहार का है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है दूसरा भव्यता का द्वार। बुलंद दरवाजा को हम और क्या बोलते हैं, तो भव्यता का दरबार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का एक नृत्य कौन है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो यह है आपका छोलिया। छोलिया नृत्य में क्या होता है कि तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। अगला देखिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में मतलब शामिल हुए थे, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के उद्घाटन में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी, तो 11 दिसंबर 1911 को किए थे। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि
रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? तो 1927 में सबसे पहले रेडियो का संचालन हुआ था। अगला है आपका कि महाराष्ट्र राज्य कब बना था? तो 1 मई 1960 को बना था। अगला देखिए, अगला आपका कि 1977 से 89 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के 2 उप प्रधानमंत्री थे। कौन कौन थे? तो जगजीवन राम थे और चौधरी चरण थे। तो ये दो उप प्रधानमंत्री थे उस टाइम में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है शरीर के। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे, ठीक है। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कौन थे? तो प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है। और अभी भी कौन है? तो इंदौर ही है। समझिए बातों को। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किए थे? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। कई एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए कि टीसीपी या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत रुपया का नया सिंबल कब आया था? तो भारत में जो रुपया का अभी नया जो सिंबल देखते हैं आप इस टाइप का जो सिंबल देखते हैं ये कब आया? तो 15 जुलाई 2010 को आया। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये 368 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन, जो हमारे पास ब्लड होता है उसी के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पीछे भी 2008 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और यहाँ भी। तो मतलब इसरो को जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है लुसेंट से एक बार, ठीक है। तो देखिए कौन थे? तो जी माधवन नैयर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि हीमोडायलिसिस किया जाता है। हीमोडायलिसिस के माध्यम से फिर उसको सही किया जाता है। अगला देखिए कि गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लगा होता है? तो गवर्नमेंट डोमेन के अंत में GOV लगा रहता है, ठीक है, .gov लगा रहता है। अगला देखिए कि जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है जुलू जनजाति, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहले ट्रेन कब चलाया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था तो 1853 में। ये 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है डेट के साथ, कई बार डेट के साथ पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि यानी कि 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? तो मतलब ये 2020 तक यानी कि 193 सदस्य थे। समझ गए बातों को। अगला देखिए, अगला आपका कि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किए थे? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किए थे। अब हम लोग देखेंगे 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आपको 1 से 1.5 घंटा अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको क्या होगा ना कि कई शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। ये आपको एग्जाम से पहले अगर आप ये देख के जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कोलकाता में यानी कि कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनवाया गया? तो गोविंदपुर के जगह पे बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का है तो ये टोक्यो जापान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है यानी कि WHO करता है। ये कई बार आपको मतलब पीछे भी पढ़े होइएगा कई बार, ठीक है। और देखिए सब क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किए थे? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। GSLV यानी कि MK3 का निक नेम क्या है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है? तो फैट बॉय और बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम US ओपन जीते हैं? तो ये जीते हैं कौन? यानी कि रोजर फेडर के द्वारा ये जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति है? तो ये 72 के तहत है क्षमादान की शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए कि राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ठीक है, और भिलाई ये किस टाइप का प्लांट है? तो ये इस्पात प्लांट है, मतलब यहाँ पे इस्पात बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि शरद अरविंद
बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। अभी कौन है? तो एन.वी. यानी कि एन.वी. रमन्ना अभी है। समझिए बातों को, तो अभी वाला प्रेजेंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यानी कि मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यह है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया को संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा विद्युत उपकरण पंखा प्रवाह के ताप प्रवाह के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो देखिए इसमें पंखा में जो होता है क्या होता है कि कॉइल होता है, तो ताप के सिद्धांत पे काम नहीं करता। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक जो हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, ये सब ताप के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन पंखा जो होता है इसमें कॉइल होता है, ये ताप के सिद्धांत पे काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा मिला, तो ये कौन है? पर उसका नाम क्या है? तो सोफिया उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो ये फ्रक्टोज होता है उसके अंदर, जिसके कारण उसका स्वाद मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बीपीएल परिवार की महिला सदस्यों के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1 मई 2016 के इसका शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वोल्टीमीटर किसको मापने के उपकरण है? तो ये विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापा जाता है इससे। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर के द्वारा लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जाता है? तो ईमेल के द्वारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए ये क्या है, इंस्टाग्राम जो है एक सर्च इंजन नहीं है। समझिए बातों को, यहाँ पे मतलब ये एक टेक्स्ट मैसेज या फोटो शेयरिंग मतलब एप्लीकेशन है। समझिए बातों को। अगला देखिए वीडियो भी शेयर किया जाता है। अगला देखिए कि जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है तो किसके द्वारा? तो उसके जन्म दर क्या है, वह मृत्यु दर क्या है, इसके आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन से? तो हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अगला देखिए यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वें बायोस्फीयर रिजर्व कौन से? तो ये 11 नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व कौन से? तो ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये सिक्किम में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों के अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो यह है तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जंगली पौधा है जिसके यानी कि नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो यह है नेटल जो इसको छूने से क्या होता है कि खुजली होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ मिलता है? तो ये झांसी में मिलता है। जैसे उत्तर दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम, ये दोनों कहाँ पे? तो झांसी में मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो गया आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है जैसे कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, इस सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। समझिए बातों को। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है पीओपी दे करके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने से हेतु पद का सृजन किया गया। मतलब जो ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी बैठा है उसके द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसको देख रेख के लिए कौन सा पद बनाया गया है? अभी तो लोकपाल बनाया गया, ठीक है। लोकपाल के द्वारा उसको देख रेख किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुंबई में रैयतवाड़ी राज्य व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गवर्नर टॉमस मुंडो के द्वारा ये चीज़ें शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है और इसका लंबाई कितना है? तो 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे लंबा अक्षांशीय कौन सा है? तो ये 0 डिग्री जो होता है अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये सबसे लंबा होता है। जब हम ऊपर भी जाते हैं तो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, जब हम नीचे भी जाते हैं तो इसे धीरे धीरे छोटा होते जाता है। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखेंगे 17 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला है कि लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समान जो समानता मिलता है वो किस में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट इसका नाम है और ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। तो ये भी बात को आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्या आपका कि अमेजोन और ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है? तो जेफ बेजोस है। अमेजोन और ब्लू ओरिजिन के सीईओ जेफ बेजोस है। अगला आपका कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ शशि थरूर है। अगला आपका कि गूगल का संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रेन है जो ये गूगल के संस्थापक है। मेन जो इसके संस्थापक कौन है? ये लैरी पेज है, ठीक है। और गूगल के अभी सीईओ कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए बातों का? ये भारतीय है, मैं इतना बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो गुजरात जो है ये पहला राज्य बना था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आमस्य में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको हम HCl बोलते हैं। समझ गया बातों को? अगला देखिए कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? तो कोलकाता था। इसके बाद कहाँ हो गया? तो जहाँ पे अभी है न्यू दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू खेल मंत्री थे। अगला देखिए। अगला आपका कि यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव आपका 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए एक यानी कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस कंपनी है। समझ गए? ONGC। तो ONGC ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कैश जो मेमोरी होता है ये कहाँ स्थित होता है? तो ये CPU में होता है और ये बहुत फास्ट डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के एजेंडा 2030 में कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल है उसमें? तो 17 विकास लक्ष्य जो है उसमें शामिल किया गया और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में। समझ गया? क्यों? क्योंकि UNO के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व में दाल के उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 25% है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम को गुब्बारे में भरा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य का सबसे अधिक है? तो केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो यानी कि 1920 से लेकर के और 22 के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो लगभग कितना? तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि इनसेट IB उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो ये 30 अगस्त 1983 को हुआ था। समझ गए? ये पहला था, इसीलिए मतलब इसको पूछा गया। मतलब इनसेट का सेट का जो B1 का जो सीरीज चल रहा है उसका ये पहला था। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर BB लाल के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले एक मुफ्त सैलरी क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है यानी कि ग्रेच्युटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेटिच्यूटी। रिटायरमेंट के बाद जो एक मुफ्त सैलरी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ग्रेटिच्यूटी मिलता है। आपका भी जॉब लग जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अगला देखिए कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1556 को हुआ था और ये पानीपत का युद्ध था। समझ गए बातों को? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे आपका आ गया 18 जनवरी का जो पहला शिफ्ट का पेपर है वो आ गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सब क्वेश्चन आसान है, सही बात है, लेकिन आप रिवीजन करके जाइएगा ना तो आपके अंदर एक एनर्जी फील रहेगा, मतलब एक बूस्टअप रहेगा। आपको माइंड को एक संदेश जाएगा कि हम सब कुछ रिवीजन करके आए हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। समझिए बातों को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? तो 1917 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला
देखिए कि मुंबई को पुणे से कौन सा घाट अलग करता है, तो भोर घाट अलग करता है। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो युवराज सिंह है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कूना किस देश का मुद्रा है, तो ये क्रोएशिया का मुद्रा है क्या, तो कूना है। समझ गए। देखिए दोस्तों एक बार आप लोग लूसेंट से जो जितना भी कंट्री है उसका कैपिटल और करेंसी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको याद तो नहीं हो पाएगा पूरा, लेकिन 3-4 बार अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो एग्जाम में आप ऑप्शन को छांट करके आप आंसर सही लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसका अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला कि आगरा के लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था, निर्माण कराया गया था, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक रेल लाइन किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, मतलब लंबाई के हिसाब से, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा है आपका रेल लाइन। अगला देखिए, अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है, तो ये नागालैंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो इसको मायोपिया कहा जाता है, मतलब इसको मायोपिया कहा जाता है। और इसको ठीक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष है, मतलब क्या निकट की वस्तु दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनबी के साथ आया था। और कब आया था, तो 11वीं सदी में आया था। पाइथन क्या है, तो पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन है जो अभी भी अस्तित्व में है, तो ये कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक है। चलिए अगला देखिए कि भारतीय संसद के कार्य करना कब प्रारंभ हुआ, तो भारतीय संसद ने अपना कार्य करना प्रारंभ किए थे अप्रैल 1952 से प्रारंभ किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन से शहर जोड़ता है, कौन सा शहर आता है, तो आपका नई दिल्ली आता है, आगरा आता है और जयपुर, ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगा अनुपात को ऊपर उठाना। मतलब कहने का मतलब जो अभी लिंगा अनुपात कम है उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है वाइचिंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक शामिल की, ओलंपिक मसाल के दौर में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिए थे, तो ये इनकार इसलिए कर दिए थे क्योंकि तिब्बतियों के सद्भावना यानी कि सद्भाव में कर दिए थे, क्योंकि वो तिब्बतियों जो थे उनके सद्भावना के खिलाफ था, तो इसीलिए ये उनको इनकार कर दिए थे वहाँ पे शामिल होने से। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पीछे की ओर मुड़ने वाली, पीछे की ओर उड़ने वाली एक पक्षी कौन सी एकमात्र पक्षी है, तो कौन सा, तो गुंजन पक्षी है। ठीक है, इसको हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो उसका जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था उसका उद्देश्य क्या था कि फूट डालो और राज करो। ये कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला देखिए कि कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर में चलता है, तो इस साइड में जो चलता है ये कौन सा, तो कोंकण रेलवे चलता है। समझ गए बातों को, तो कोंकण रेलवे। अगला देखिए, अगला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, तो यूएनईपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीपुल्स प्लान जो है का सूत्रपात किसने और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1945 में किया गया था पीपुल्स प्लान का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है, तो एक सींग वाले बैल का मतलब चित्र जो है उस पे अंकित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था, तो ये पोखरण यानी कि जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय वायुसेना के लिए यानी कि GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया, तो ये इसरो के द्वारा, GSAT-7 जो है ये इसरो के द्वारा मतलब विकसित किया गया। ये उपग्रह को किसके लिए किया गया, तो भारतीय वायुसेना के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि
प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान इसका फुल फॉर्म है दिशा का। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? तो स्वपोषी बोलते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये क्या करता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और अपना भोजन बना लेता है और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन ये बाहर छोड़ देता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिए थे? तो इरेटोस्थिनीज के द्वारा दिया गया था। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए पावर पॉइंट जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये विकल्प के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर में पार्ट है जो हार्डवेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पे पावर पॉइंट था, तो ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए कि भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण है, सबसे पहले आप मुंह में लीजिएगा, उसके बाद आपका पाचन होगा, उसके बाद आपका ब्लड के द्वारा अवशोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, उसके बाद लास्टली उत्सर्जन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 2016 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये यानी कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो शिक्षा का जो अधिकार है जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है। तो 3 से 14 जून और कब? तो 1992। ये 1992 आपको रखना याद, और ये याद रखना कि इसको पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। और कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इतना बात आपको यहाँ से याद रखना। चलिए अब हम लोग देखेंगे 18 जनवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम आपको करा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है आपका कि भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किसमें मिलाया जाता है, किसमें बदला जाता है? एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन को कि भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किसमें बदला जाता है? तो ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपको कि अजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो ये युद्ध से संबंधित है। अगला देखिए कि झूम खेती क्या है? तो झूम खेती ये है कि ढलान वाले भागों में किया जाता है, जैसे कि जिधर पहाड़ी इलाका होता है ना उधर ये खेती किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि ब्लैक फीवर यानी कि काला जर किसके कारण होता है? तो ये लिस्मेनिया के कारण होता है। लिस्मेनिया के कारण जो होता है क्या होता है कि काला जर होता है। समझ गए बातों को, या ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली थी? तो कोलकाता में चला था और 1984 में चला था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला देखिए कि बौनापन किसके कारण होता है? तो ये होता है यानी कि पीयूष जो ग्रंथि होता है ना वहाँ से स्रावित हार्मोन न होने के कारण होता है, ठीक है। स्रावित हार्मोन का न बनता है वहाँ से, इसलिए नहीं होता। जब वहाँ से पीयूष ग्रंथि में हो जाता है क्या कि हार्मोन नहीं बनता, उसके वजह से क्या होता है ना कि चीज़ें छोटा रह जाता है, आदमी छोटा हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। और कब? तो 1921 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि गैट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो लावनी है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो अधातु का कौन सा गुण है? तो विद्युत की सुचालक अधातु का गुण नहीं है, मतलब विद्युत का सुचालक नहीं होता। अधातु कैसा होता है? तो कुचालक होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार उपग्रह है? तो भारत के पास है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा भारत ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ा क्या है? घरेलू संचार प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा का प्रयोग किया गया था? तो 2013 में नोटा का प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्यमुखी के फूलों का सूर्य दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो फोटोट्रेपिज्म के कारण ये मुड़ जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था, तो योजना आयोग था। योजना आयोग की ही जगह पे नीति आयोग लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे ईस्ट इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो इसे शिलोंग और मेघालय का जो राजधानी है शिलोंग उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मणिपुर कि किस भारोत्तोलन को राजीव गांधी खेल रत्न 2018 दिया गया था। तो देखिए अब आपको याद रखना है 2020 का याद रखना है, समझ के बातों को, 18 का याद नहीं रखना है, ये करंट अफेयर पुराना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो गया कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। समझ गए बातों को। अगला देखिए कि विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन से, तो महाराष्ट्र है विटीकल्चर के उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य। अगला है कि बिना क्रेडिट कार्ड, धन और डिजिटल मनी के बिना वस्तु से यानी कि वस्तु का व्यापार करना क्या कहलाता है, ये वस्तु विनिमय कहलाता था, जो पहले के ज़माना में होता था, जब ये पैसा उसा नहीं था उस टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब एक वस्तु दीजिए और दूसरा लीजिए। अगर आपको दूध लेना है तो आपको धान चावल जो है दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है सबसे ऊंचा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो राफेल नडाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले प्रथम देश कौन से, तो प्रथम देश जो है ये नीदरलैंड है। कि इसने क्या मतलब दिए थे मान्यता, तो जो समलैंगिक विवाह होता है उसके लिए मान्यता ये दे दिए थे। कब दिए थे, तो 2001 में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुलिट्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रैपर कौन है, तो रैपर कौन से है, तो केंड्रिक लैमर जो प्रथम रैपर है जो पुलिट्जर पुरस्कार जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, तो धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। दोस्तों मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अगर आपको एग्जाम देना है और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन सब क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार रिपीट करके देखिएगा, ताकि देखिए आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसमें से 70% क्वेश्चन ईजी होता है। अगर आप यहाँ कन्फ्यूजन नहीं किए तो आपका रिजल्ट रखा हुआ है। समझिए बातों को। और 30% थोड़ा हार्ड होता है। तो इसके लिए तो आप इतना दिन से मेहनत करिए रहे और ये प्रीवियस ईयर देखिए रहे, तो ये चीज़ें भी कवर हो जाएगा। लेकिन आप 1 से 2 बार देखते हैं ना तो ये 70% जो इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से आप 100% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वॉइस असिस्टेंट है, तो गूगल क्या है, एक वॉइस असिस्टेंट है। जब आप उसको ओपन करके जब कुछ भी बोलते हैं तो उसका वो आंसर देता है। अगला देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये यानी कि दमदम ये कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 2 के कैलेंडर का नाम, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इसको 1998 में मिला था। ठीक है, किसको मिला था, तो पीस कीपिंग फोर्स को मिला था। कब मिला था, तो 1988 में मिला था। सॉरी मैं 98 बोल दिया, 1988 में मिला। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। किस राज्य मतलब किस देश से है, तो पुर्तगाल से है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूराल पर्वत किसको अलग करता है, तो एशिया से यूरोप को अलग करता है। समझिए बातों को। अब हम लोग देखेंगे 19 जनवरी के पहला शिफ्ट का क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही उसका निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दिए गए, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। समझिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि उन चीज़ों अलग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अबरख उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है। ठीक है, रीट यानी कि रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के अंतर यानी कि किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो ये है अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है। और इसमें कितना रीट है, तो टोटल 5 रीट है। समझिए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे, तो जाम्बेजी नदी पे। ठीक है, जाम्बेजी नदी पे है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
कि स्वप्नवास के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो ये महाकवि भास है जो स्वप्नवास के रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि कौन सा मंदिर चोल वंश के राजा द्वारा निर्मित है, तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है ये निर्मित है। ये कहाँ पे, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुआ था कि हमें क्या करना है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है इसकी मात्रा जो और जो इंडस्ट्री से गैस निकलता है उसको कम करना है। समझिए बातों को, तो ये यानी क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कि काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था, तो ये किया था तुगलक वंश के द्वारा अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2020 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये मनीला, फिलीपींस के मनीला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते, तो ये गौरव सोलंकी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 2019 में मोस्ट प्रॉफिटेबल मतलब सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले प्रथम रैंक पर रहने वाले पीएसयू कौन से, तो ओएनजीसी सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले कंपनी है 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो 169 में ये उल्लेखित है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी आयोग के गठन किया था, तो हंटर आयोग के गठन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सी नीदरलैंड की जाती है, तो कुकी जो है नीदरलैंड की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1024 बीट किसके बराबर होता है, तो एक पीबी मतलब क्या होगी, एक पेटाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है या किस राज्य में, तो देखिए ये पेरियार नदी पे है और केरल राज्य के अंदर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए कह रहा है भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो अग्नि 5 जो है सतह से सतह मार करने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस योजना के तहत गाँवों में गरीबों को निश्चित परिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना है, तो ये मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो ये GSAT-11 को लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2019 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला था, 2019 में मिला है किसको, तो HPCL को महारत्न का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है आपको कि CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस CLI का फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है, तो देखिए सूर्य के अस्त होने के समय में क्या होता है, जो लाल दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ है, तो ये चेन्नई में, और कौन सा है, तो मोफसिल्स बस स्टैंड है, बस टर्मिनल है। क्या है, तो चेन्नई मोफसिल्स बस टर्मिनल है। ठीक है, तो देखिए चेन्नई का नाम है तो थोड़ा टेढ़ा मेरा रहता ही, तो 1-2 बार आप मतलब इसको देख लीजिए तो आपको याद रहेगा। ठीक है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि समसूत्री कोश का विभाजन मतलब जो होता है, जो समसूत्री कोश का विभाजन में क्या होता है कि वो 2 गुणसूत्र नाभिक के पास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम मेटाफेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप की मेमोरी होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। तो हार्ड डिस्क होता है कैसा, तो सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई, तो व्यपगत का सिद्धांत अपनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर दूधिया क्यों हो जाता है, तो ये CaCO3 के मिलाने से हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम इसका नाम क्या अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ याद आ गया, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मिलाने से हो जाता है। ठीक है, चलिए कई चीज़ होता है दिमाग में कई बार आते नहीं रहता जिस टाइम में आपको इंस्टेंट ऑफ जरूरत है। और अभी होता है क्या, जब चीज़ों को फ्लो में पढ़ते रहते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है कि वो अलग हो जाता है, थोड़ा सा मतलब डेविएट हो जाता है, समझिए। तो इसीलिए किसी लाइन को भी पढ़ने में वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप लोग समझ भी सकते हैं, समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका मोटिव है रिविजन करना, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना, समझ गए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शैली कौन सी है? तो ये ध्रुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की यानी कि 17वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया, जिसमें कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल है? देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया, तो ये इसमें 17 जो है सतत विकास शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मीराबाई किस राजपूत घराने से संबंधित है? तो ये मेवाड़ घराने से संबंधित है। समझिए बातों को। अब देखिए 19 जनवरी के जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2017 से 19 की अवधि के लिए सातवें MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये परवीन राव को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? तो परवीन राव को। कौन से पुरस्कार? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि इपिग्राफी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी भी है। समझिए बातों को। अगला देखिए कि उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया था? तो राजगीर से कहाँ? पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओडिशा के रायगढ़ हो गया, ठीक है, कालाहाडी हो गया, कोड़ापुर हो गया, कंधमाल हो गया, इस सब में किस खनिज का सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है? कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो बॉक्साइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज का कौन सा है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के कौन थी? तो इसके पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्त इसके पुत्री के नाम था। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसरो ने चंद्रयान प्रथम जो पहला था उसको प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दे दिया था? तो जो चंद्रयान प्रथम था उसको सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दिया गया था, यानी कि मंजूरी दे दिया गया था, 2003 में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में किसे पद्म भूषण मिला है? तो किसे मिला है? तो मनोज दास को मिला है। चलिए देखिए इसमें एक्चुअली कई सारा अवार्ड मतलब कई सारा लोगों को मिलता है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एक से दो बार करंट अफेयर के बुक से इसको देख के जाइएगा तो चांस बहुत रहेगा कि आपका सही हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप 4-5 बार देख लेते सही से और सही से पढ़ के जाते तो सही ही पक्का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है कौन सा है? तो ये कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यानी कि अक्टूबर 2020 तक सेल कंपनी के स्टॉक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत था? तो ये 75% था। समझ गए बात को? कितना? तो 75% था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। अगला देखिए कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिले? तो ये चनहुद्रो और लोथल से दोनों जगह से मिले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए? तो यानी कि ये नेहरू रिपोर्ट के कारण दोनों अलग हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया गया? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया 2005 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किससे आधुनिक आवर्तसारणी यानी किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर होता है? परमाणु क्रमांक पर जो निर्भर होता है ये हेनरी मोसले के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें होता है। समझ गए बातों को? अगला देखिए कि रेल पटरी के दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग करके हम उसमें दरार का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? तो उस समय जो डायरेक्टर थे वो राजा यानी कि रमन्ना थे। कौन थे? राजा रमन्ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
आगे आपका क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछा नहीं है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। और नॉर्मल बोर्लॉग किससे, तो ये हरित क्रांति से संबंधित है, तो इसीलिए ये नहीं हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि गूगल किस कंपनी से संबंधित है, तो अल्फाबेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो ये भरतनाट्यम है। जो कहाँ का लोकनृत्य है, तो ये तमिलनाडु का लोकनृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। तो देखिए आपको ऑडियो फाइल एक्सटेंशन और वीडियो फाइल एक्सटेंशन दोनों आपको एक छोटा सा वीडियो देख करके और इसको कवर कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ 3 बता देता हूँ आपको, जैसे कि .WAV हो गया, WMA हो गया, AC हो गया, ये सब ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। समझिए बातों को। अगला देखिए, अगला क्या है कि किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया, तो ये डेसिबल के नाम पे रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो एलिफेंटा गुफा को शामिल किया गया। ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तो क्या, तो टेबल यानी कि टेनिस खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है। और कौन, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। और ये मतलब पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ किया जाता है। जंगल को पहले वहाँ पे काट के हटा दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती किया जाता है, या जला दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे खेती किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सोडा लाइम को मिलाया जाता है पानी को अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला, तो ये यानी कि श्री छन्नू लाल मिश्रा को मिला। किस फील्ड में मिला, किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका डिब्रू सोखया जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में, तो ये असम में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज था ये आपका 20 से लेकर के और 30 तक का सेट था, ठीक है। हम 10 से पहले हम आपको 1 से लेकर के 10 तक करा दिए थे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में 10 से 20 तक करा दिए थे, और अब तीसरे पार्ट है इसमें, तो हम इसमें आपको करा दिए कितना, तो हम इसमें करा दिए आपको 20 से लेकर के 30 सेट करा दिए, ठीक है। तो आगे आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी 124 सेट है इसको SPD के अंदर दिया गया, और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम बहुत जल्द से जल्द आपको पूरा बुक कंप्लीट करा देंगे। इसको आप किसी भी एग्जाम में आपको बैठना है 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। तो आज तक इतना ही रखते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।